नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले आज का मार्केट का मूवमेंट जो था, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा रिकवर किया है और ओवरऑल सबका पोर्टफोलियो भी बिल्कुल चाँद सी तरह अभी चमक रहा है। तो बाकी मेरा पोर्टफोलियो तो 2 ढाई परसेंट, एक एक पोर्टफोलियो पौने 2% के आसपास और एक पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी 2% अबव चला गया। तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। टाइम के साथ-साथ ऐसे पोर्टफोलियो देखने से भी बहुत मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें से तो आज तो बहुत सारे इंडेक्स भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है और लास्ट टाइम पे मैंने देखा कि जो हमारा मतलब घर का जो मुखिया होता है ना, तो मून हंटेड सॉरी 500 एमओ निफ्टी 500 इंडेक्स जो है, तो उसमें तो लास्ट टाइम पे देखा 3.5% का मूवमेंट। ठीक है, तो इसी में से हम लोग जो थीमेटिक इंडेक्स को कवर करते हैं, उसमें से कुछ ईटीएफ ऐसा है जो कि एक डिफेंस सेक्टर के साथ, एक ईवी इंडिया जो कि ईवी के ऊपर जो इंडेक्स है, और उसके बाद एमओ कैपिटल जो कि कैपिटल मार्केट के साथ है, और उसके बीच में ग्रो की तरफ से रेल पीएसयू का जो ईटीएफ है, उसी को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस जगह पर मैंने क्या किया, कुछ कंपेयर किया हूँ। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद एक दिन का आपको थोड़ा सा मैं छोटो कर देता हूँ। हाँ, बस ठीक है। तो एक दिन का आपको रिटर्न क्या दिखाई दे रहा है, एक दिन का रिटर्न आपको 3.5% का मूवमेंट किस में दिखाई दे रहा है, आपको 3.5% का मूवमेंट आपको एक दिन का कैपिटल मार्केट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैपिटल मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि 2.5% 2.5% 2.5%, मतलब निफ्टी से सब ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ये जो चारों ईटीएफ है, इस चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आगे का व्यू को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए 4 ईटीएफ आपको 5 दिन में निफ्टी के साथ आप देख पा रहे हो कि 5 दिन में आपको 1.36 सिर्फ ईवी ने दिया है। ईवी इंडेक्स जिसको हम ईवी इंडिया मैग्नेसिट से कवर कर रहे हैं, ग्रो का भी है। ठीक है, दोनों ही है। तो आईसीआई का भी अभी आ चुका है। ठीक है, तो इसमें 1.36% आपको रिटर्न दिया हुआ है। एक महीने में चलते हैं, एक महीने में जाने के बाद आपको ईवी 4.90, ठीक है, कैपिटल आपको डाउन दे रहा है, साथ में जो कि डिफेंस वो भी डाउन है, ग्रो निफ्टी रेल 5.81% डाउन है। उस जगह पर ईवी ने आपको 4.90% पॉजिटिव हुआ है। 6 मंथ में चलते हैं, 6 मंथ में आप देख पा रहे हो कि रिटर्न आपको ज़्यादा है, एक तो कैपिटल और डिफेंस। निफ्टी का रिटर्न है 12%, मतलब निफ्टी 20 का 20% आपका हो गया ईवी का, और साथ में रेल का तरफ देखा जाए तो 8.49%। तो टॉप पे दोनों ऑलरेडी चल रहा है, कैपिटल और डिफेंस। ड्यूरिंग ईयर में देख लेते हैं, तो ड्यूरिंग ईयर में आपको तो रेल का तो ऑलरेडी डाउन ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, साथ में सबसे टॉप पे ऑलरेडी कैपिटल ही आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी निफ्टी 20 जो है 4.76% रिटर्न दिया हुआ है। अब देख पा रहे हो, ये आपका कैपिटल हो गया, ये डिफेंस हो गया, उसके बाद तीनों कंटिन्यू है और नीचे सबसे है जो कि ये वाला रेलवे है। ओके, एक साल में तो आपको इसका व्यू देखेंगे तो एक साल में भी डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 20 भी डाउन है, साथ में ईवी भी डाउन है 9.10% के आसपास, और ग्रो का जो है रेल है पीएसयू, तो वो भी 6.67% डाउन है। कैपिटल पॉजिटिव होकर घूम रहा है और डिफेंस भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, बाकी इसका आगे 5 साल का व्यू लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी ईटीएफ है आपको वही है। ठीक है, ये देखिए इसमें जगह पर ईवी जो है 5.53% हो गया, निफ्टी भी 129 बढ़ चुका है 5 साल में, 5 साल में। तो ये व्यू हम इसलिए नहीं ले रहे हैं। ओके, इन जो ईटीएफ है, 4 ईटीएफ, ये चारों ईटीएफ का एक बार फंडामेंटल हम देख लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल देखने से और भी क्लियर व्यू हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट में था कौन सा, इधर से नहीं, मैं इधर से खोल ही लेता हूँ। ठीक है, तो सिल्वर का मैं चेक कर रहा था, सिल्वर का तो आज तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है और सिल्वर के ऊपर भी व्यू बनता है, तो बनाएंगे उसके बाद, इसके बाद सिल्वर का भी व्यू बनाएंगे, गोल्ड सिल्वर का दोनों का व्यू बनाएंगे। ठीक है, और बाकी जो चीज़ होता है मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो दोस्तों, टेलीग्राम फ्री का चैनल है, जुड़ जाइए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सीखना है तो, नहीं सीखना है तो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि हर आदमी को डेली वाला कहानी नहीं चलेगा इधर, ना कि डेली वाला कुछ स्ट्रेटेजी हम बोलते कि डेली आपको रिटर्न बना के देगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो डिफेंस का आप देख पा रहे हो कि इसका जो है आर एस आई अभी नॉर्मल मोटा मोटी आपको 40 पे चल रहा है। ठीक है, 40 पे चल रहा है, तो ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है। 40 पे है तो रहने रहने देना ही ठीक है। बाकी हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं आराम से अपना पोर्टफोलियो का मज़ा ले रहे हैं। मैं तो अपना पोर्टफोलियो का बहुत मज़ा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो जब दिखाता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, तब मज़ा आता है। बाकी यूट्यूब में हर चीज़ पे बताना ही चाहिए, इसलिए टेलीग्राम के ऊपर वो चीज़ का हम डिस्कस करते हैं। कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट का एक बार आर उसको भी देखते हैं कि कैपिटल मार्केट में क्या है क्या नहीं है, अभी कहाँ तक जाएगा, तो वो हम तो चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे। तो मोटा मोटी इस ईटीएफ का जो आरएसआई आपको ये भी 40 के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी 40 ही है, 40 के में आंकड़ा में दोनों ही है। और रह गया है कौन सा, अपना ईवी।
तो ईवी को भी एक बार देख लेते हैं। देखने में कुछ पैसा तो नहीं जा रहा है, देखने में क्या जा रहा है, आपके पास टाइम होगा तो आप देख लीजिए, नहीं टाइम है तो अलग बात है। तो इस जगह पर ईवी का 3 ईटीएफ दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोग कोई भी एक को ओपन कर लेंगे और उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 64 इसका है दोस्तों, इसका 64 है। ओके, मार्केट का व्यू, मार्केट का नेगेटिविटी, मार्केट का न्यूज़, ये सबको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव है। ओके, तो चलिए 3 ईटीएफ तो देख लिया, तीनों ईटीएफ को। बाकी पीएस जो रेल का है ग्रोथ की तरफ से, उसका इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं है, कहीं दूसरे जगह से इसका पूरा डिटेल्स हम देख लेंगे, ठीक है, हम लोग इसी का माहिर है। तो एमओ कैपिटल आप देख पा रहे हो, इसका जो मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, बाकी लास्ट डिलीवरी होते हुए 72.13, और बाकी इसका आज का जो वॉल्यूम है उसको हम चेक करेंगे, तो इसमें नहीं चेक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका, देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, बने रहिए वीडियो में, पूरा हर चीज़ आपको दिखाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसका 62% हुआ है दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा जल्दी करते हैं, ईवी इंडिया की तरफ जाएंगे। तो ईवी इंडिया का इसका जो आज का डिलीवरी हुआ है, तो ये भी 85% का हुआ है। तो डिलीवरी अच्छा खासा माल उठ रहा है, इसका मतलब यही है। तो फिर भी इसका और डिटेल्स में समझ लेते हैं, जिससे कि और हम क्लियरिटी मिल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का क्लियरिटी चाहिए ना आदमी को। तो इसका भी 55.39, ठीक है, डिफेंस का। तो इसके लिए हमें सेम वही है, एनएससी का साइड में जाएंगे, और इधर जाने के बाद मैं एक एक करके पूरा चेक करूँगा, जिससे कि समझने के लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कि अभी तक इसमें कितना हुआ है और कितना आने वाला टाइम पे होगा बाइंग, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ना। तो एमओ डिफेंस आ गया, इसमें अभी 3 महीना का कर देते हैं, ठीक है। 3 महीने का करने के बाद और भी हम अच्छी तरह से समझ लेंगे इसको। तो अब देखिए 2 जून से लेके 2 जून से मैं लिया हूँ, और फिर भी पुराना हो गया, 1 महीने का लेते हैं, इतना लंबा किस लिए। 4 अगस्त से लिया हूँ, ठीक है। तो 4 अगस्त से ये एमओ डिफेंस का है, आप देख पा रहे हो इसका जो वॉल्यूम था आपको 18 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है, और बाकी डिलीवरी जो है ये डिलीवरी है, ठीक है। तो डिलीवरी आपको क्या दिखाई दे रहा है, 60, 57, 74, 70, 65। तो इस तरीके से बहुत आदमी एनालिसिस करते हैं, कोई बोलेगा कि इस तरीके से सभी करता है, हर आदमी ऐसे ही एनालिसिस करेगा तो कैसे होगा, कुछ नया तरीका। तो नया तरीका ही मैं हमेशा इसलिए देता हूँ, जिससे कि नया भी समझ सकते हैं, और साथ में एक स्मूथ तरीके से आसान भाषा में हम समझते हैं और आसान तरीके से ट्रेड करते हैं, बस। तो इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसका 82 का डिलीवरी हुआ था 26 अगस्त को। अब 26 अगस्त को 82 का डिलीवरी हुआ था, उस दिन का 19 करोड़ का वैल्यू वैल्यू हुआ था, और 25 लाख का आपको वॉल्यूम हुआ था। तो नॉर्मली तो 21 और आज दिखा जाएगा तो 19 लाख का हुआ है। तो डिलीवरी आज थोड़ा कम है, डिलीवरी आज थोड़ा कम है इसमें। तो मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा अभी तक कुछ हरकत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल मोटा मोटी है। तो पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए है वो ठीक ठाक ही है, ठीक है। मतलब पैसा की बात किया जाए तो पैसा इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है इसमें अभी तक, ठीक है। डिलीवरी भी उतना ही कम हुआ है। चलिए आगे, एमओ कैपिटल, ठीक है। तो एमओ कैपिटल का देख लेते हैं एक बार। तो मोटा मोटी उसमें तो मैंने देख लिया कि कितना चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो एमओ कैपिटल का एक बार जैसे ही देख रहे हैं, तो एमओ कैपिटल जूम कर लेते हैं। 86, 80, अच्छा, इसमें तो ठीक ठाक ही चल रहा था जिस दिन 86 का डिलीवरी हुआ था, और 4 लाख का वॉल्यूम हुआ था, और 1 करोड़ का वॉल्यूम वैल्यू की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद भी 65 का डिलीवरी हुआ था, वैल्यू ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम भी 9 लाख के आसपास हुआ था, जो कि आपको डेट की तरफ जाएँ तो 27 अगस्त का है, सॉरी 7 अगस्त, ठीक है। तो उसके बाद तो डिलीवरी हुआ था, हम देखा जाए तो ये आपको 25 तारीख के बाद अच्छा खासा डिलीवरी उठना शुरू हुआ है। 84, 80, 90, 88, आज 72 है। मगर पैसा का मूवमेंट तो भाई साहब डिलीवरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं तीसरा में। ईवी इंडिया का देखेंगे तो इसका 61, मतलब इसका डिलीवरी तो इतना खास नहीं है। 61 हुआ था, 59, 71, 61, और इधर वैल्यू की तरफ दिखा जाएगा तो कभी 1 लाख भी हुआ है, कभी 97,000 भी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर भी इसका लास्ट टाइम पे चल जाएंगे तो 21, 22, 20 अगस्त के बाद हम देखेंगे, तो इसमें 80% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। 80 का भी हुआ है, 74, 77 का हुआ है। मगर वैल्यू एक ही दिन बढ़ा था, जो कि 25 अगस्त का, उसमें सब में बढ़ा हुआ था, तो इसमें भी बढ़ा है, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। ऑटो सेक्टर में तेजी था, इसका मतलब ये नहीं है कि ईवी में कुछ खरीदारी नहीं हुआ तो क्या ईवी आगे नहीं जाएगा, वैसा नहीं है, ऑटो सेक्टर में है ना, तो उसी को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ग्रो रेल, ओके, लास्ट ईटीएफ जो है ग्रो रेल, इसको भी एक बार देख लेते हैं इसका क्या मूवमेंट हुआ है। ये भी तो बहुत टाइम से डाउन है, हम भी उसमें ऑलरेडी पार्किंग होकर बैठा हुआ है। तो इसमें भी 6 तारीख 7 तारीख को तो अच्छा खासा डिलीवरी दिखाई दे रहा है, 72, 83, और वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 7 तारीख को अच्छा खासा हुआ था, 5 लाख का उधर, 1 करोड़ का
वैल्यू भी हुआ था। उसके बाद देखा जाएगा तो इसमें आप मूवमेंट देख पा रहे हो कि 20 अगस्त को भी अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। उसके साथ साथ 21 अगस्त का भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए डिलीवरी तो 26 अगस्त का बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। और आज 62 हुआ है। इससे पहले तो बहुत बढ़िया हो रहा था, 3 दिन कंटिन्यू पैसा का मूवमेंट हुआ है, 3 दिन कंटिन्यू। और आज 62% में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कहाँ पैसा का मूवमेंट हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। इस चीज़ को हम समझते नहीं है ना, इसीलिए सबसे गड़बड़ होता है। तो चार्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। पहले आता है कि एमओ डिफेंस, ओके। बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है। तो ये भाई साहब इसका चार्ट देख के तो बिल्कुल जो हमने लेवल सेट किया था, तो उसी के तो आप देख पा रहे हो 78 79 के आसपास हमने ऑलरेडी सेट किया था कि ये एक इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का लेवल काम करेगा, तो ऑलरेडी किया भी है। तो अभी नेक्स्ट व्यू क्या है, बाकी सपोर्ट सपोर्ट तो ठीक है, नेक्स्ट व्यू क्या है देखिए। एक तो मार्केट सेंटीमेंट ठीक ठाक रहेगा, मार्केट सेंटीमेंट आपका ठीक ठाक रहेगा। तो इसके लिए एक बहुत है, तो स्विंग तो बहुत ही अच्छा कर दिया है। स्विंग आप देख पा रहे हो, स्विंग कितना बढ़िया स्विंग है। तो यहाँ से ये बाउंस बैक करने का ज़्यादा उम्मीद है मेरी हिसाब से, इस तरीके से बाउंस बैक करने का ज़्यादा उम्मीद है। थोड़ा बहुत इसके बाद भी इस मूवमेंट जैसे मार्केट एक तरफा नहीं चलता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये मूवमेंट होने के बाद थोड़ा सा इधर आके थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, उसके बाद मूवमेंट करे, ये भी हो सकता है। या नहीं तो और भी एक हो सकता है इसका, यहाँ से ये आया और नहीं तो और एक बार इधर से इधर नीचे घूमेगा, जो कि अभी चल रहा है 83 पे चल रहा है ना। तो 83 के बाद ये 83 चल रहा है, इस लेवल से थोड़ा सा घूम के इधर आएगा, उसके बाद इसको 83 का लेवल क्रॉस किया तो इसको तो बाउंस बैक आना ही है, सिंपल बात है, ठीक है। बाकी टारगेट, आगे का टारगेट कोई फिक्स नहीं है, चलते रहना है, ओके। चलते रहना है, नीचे का थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि नीचे का हम लोग पैसा लगाते हैं ना, जब तक नहीं देखेंगे तब तक तसल्ली कहाँ होगा। तो इसके ऊपर देखना पड़ता है इसलिए। एमओ कैपिटल की बात करें दोस्तों, ये तो भाई साहब स्विंग भी बहुत बढ़िया दिया है, इसमें कोई स्विंग का कमी नहीं है। इसका लास्ट हमने 40 तक इसका पकड़ के रखा था कि ये 40 के आसपास एक अच्छा खासा होगा, मगर यहाँ से मार्केट घूम रहा है, तो हमें एक अच्छा स्विंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बाकी 4950 का लेवल हमने ऑलरेडी सेट करके रखा, इस लेवल के ऊपर जैसे ही आया तो हम जो स्विंग है स्विंग काटेंगे। उससे पहले तो मैं काटने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरे को 6% भी दे देना तो फिर भी मैं काटूंगा नहीं, मेरे को ये लेवल चाहिए। यहाँ तक क्रॉस करेगा उसके बाद पैसा लगा के जब इतना वेट कर सकता हूँ, तो रिटर्न भी उतना ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये एमओ कैपिटल में ठीक है, स्विंग के लिए भी ठीक है, इसका व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये यहाँ से घूमेगा ही घूमेगा अभी, ठीक है। अभी घूमना ही है इसको, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, घूमना ही है। क्या वो कैपिटल मार्केट को कवर करता है, ठीक है। बीएससी 4-4% आज भाग गया, आप बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है ईवी इंडिया है, और ईवी इंडिया को देख पा रहे हो, ये टॉप से जैसे ही आया तो उसी हिसाब से अपना स्विंग कर रहा है, उसी हिसाब से स्विंग कर रहा है। बाकी और बस दिन निकलते निकलते नीचे आया, उसको जैसे ही बाउंस बैक किया तो भाई साहब साइडवेज हो गया, बिल्कुल साइडवेज हो गया। देखिए बिल्कुल साइडवेज है, पूरा के पूरा। हम इसको स्केल से भी चेक कर सकते हैं कि ये जो रिटर्न है इस जगह से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका रिटर्न देखिए कुछ नहीं है, माइनस में है ऑलरेडी, माइनस पे है। फिर भी ये पॉजिटिव है हमारा पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमने सही जगह पर एंट्री लिया, ठीक है ना। आप सही जगह पर एंट्री लोगे तो हमेशा आपका नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और इस ईटीएफ में खास करके, इस ईटीएफ में खास करके ईवी के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि इसका मैं किस लिए बोल रहा हूँ। देखिए इसमें हम वॉल्यूम देखेंगे, लास्ट ये वीकली मैंने लगाया हूँ, ठीक है। इधर आपको कितना बढ़िया वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो कैंडल भी बहुत बढ़िया था, इधर भी अच्छा सा कैंडल था, इधर भी वॉल्यूम था, है कि नहीं। अभी ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना, जो कि 13.58, और उसी लेवल पे पूरा कंटिन्यू, इधर भी देखिए ये हो गया, ये हो गया, अभी ये पूरा है, पूरा का पूरा उसी जगह बिल्कुल साइड में से। तो इसीलिए मेरा है 32, इस लेवल 32 जो है ये एक लेवल है, इसको एक बार इसने ब्रेक कर दिया तो बिल्कुल इसका व्यू हमारे लिए एक अच्छा संदर्भ, मतलब आप सोच नहीं सकते यहाँ से ये कितना अच्छा खासा मूवमेंट देगा ये, ठीक है, बहुत बढ़िया मूवमेंट देगा। और बाकी इसका हाई तो 36 है, अभी यहाँ से हम देखा जाए तो अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कितना परसेंट, 13-14% तो कम से कम होना चाहिए, 17% अभी भी नीचे चल रहा है, ठीक है। तो जब 17% नीचे चल रहा है, अभी तक हम वेट कर रहे हैं, तो और भी वेट करूंगा इसके लिए, मैं अपना बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये है ग्रो का रेल। इस भाई साहब ने तो रूल आके रखा है, मेरा 36 के आसपास बाइंग है, इस लेवल के आसपास बाइंग है। और अभी चल रहा है, आप देख पा रहे हो 33, मोटा मोटी 36 से मैं इसको आपको स्केल से दिखा दूँ तो ये अभी तक मेरा पोर्टफोलियो में कितना परसेंट, इसमें 6% है, नहीं 35 है, सॉरी मैं गलत बताया। तो ये आपको ये टॉप से मैं 37 में एक बार दें तो स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। तो 11% के आसपास डाउन है, 11-12% के आसपास डाउन है, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं कहाँ खरीदारी किया था, टॉप का। और हम हमेशा ही टॉप का ही खरीदारी करते हैं, टॉप की खरीदारी करते हैं, उसको धीमा 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 करके हम नीचे आते हैं, और नहीं तो हम रोटेट वाइज उसको सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, रोटेट वाइज चलते हैं।
स्विंग अपने आप बन जाएगा। तो इसने तो बहुत रुला के रखा है, अभी तक पता नहीं। वीकली मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ये तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टॉप से लेके अभी तक हम देखा जाए तो इसका यहाँ से लेके मोटा मोटी हम देखेंगे तो ये 17% का आसपास अभी भी डाउन है। और रेल का एक लौता ETF है, अभी कोई ETF इसका है नहीं है, ये भी एक आपको चीज़ देखना है। तो वीकली आप देख पा रहे हो अभी इसमें इतना खरीदारी का कुछ वॉल्यूम वगैरह इतना कुछ है नहीं है। वॉल्यूम को हम देखेंगे तो वॉल्यूम भी आपको इतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें पेशेंस और कुछ नहीं है। बाकी मूवमेंट तो होगा ही। रेल सेक्टर बहुत टाइम हो गया है धीमी होकर बैठा हुआ है, शांत होकर सो रहा है, बिल्कुल जगेगा उठेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये 4 ETF है। इसका व्यू आप लोगों को समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मैं बाद में कभी भी समझा दूंगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, काम आएगा। साथ जुड़े रहिए, चलते रहिए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सफ़र में है तो सफ़र में चलना पड़ेगा। किसी के साथ ना किसी मेरे साथ चलिए, चाहे किसी के साथ चलिए, चलना तो है ही। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।